आप सभी को मेरा नमस्कार। आज सुबह सुबह मैं आप सभी फेसबुक से जुड़े लोगों को और यूट्यूब से भी जुड़े लोगों से कुछ बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप लोगों ने यूजीसी का तो नाम सुना ही होगा, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। एक रूल्स आया है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026। इसी पे मैं बात करने के लिए आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आपको बता दें कि हमारे देश में संविधान चलता है, हमारे देश में बहुत सारे स्टैट्यूटरी बॉडी हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए एक्ट बना के राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति महोदय जी से पारित करके इस देश में कानून लाया जाता है और उस बनाए कानून के हिसाब से हमारी देश की व्यवस्था चलती है, कानून व्यवस्था चलती है, राज्य व्यवस्था चलती है। जैसे कि आप लोग फार्मेसी एक्ट 1948 के बारे में सुना होगा, उसी प्रकार से यूजीसी एक्ट 1956 की चर्चा रहती है। जब किसी कॉलेज को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होना होता है तो उन्हें यूजीसी के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, यूजीसी गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है और अपना रजिस्ट्रेशन यूजीसी में कराना होता है। जब वो हायर एजुकेशन यूजीसी से अटैच्ड हो जाता है तब जाके वो जो है एक यूनिवर्सिटी के रूप में आपको दिखाई देता है। सारी यूनिवर्सिटीज़, आप जितने बड़े कॉलेजेस देखते हो, वहाँ पे जब एंटी रैगिंग की बात आती है तो उसको गवर्न करता है कौन? यूजीसी। दो शब्द हैं अंग्रेजी के, एक है डिस्क्रिमिनेशन और दूसरी है बात इक्विटी की। इक्विटी को हम हिंदी में कहते हैं समानता और डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं भेदभाव। हमारे समाज में समानता तो होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे देश में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। लेकिन जिस देश में हम चर्चा करते हैं भारतीय होने का, जिस देश में हम चर्चा करते हैं इस देश का नागरिक होने का, अगर उस देश में जातिगत व्यवस्था के हिसाब से वर्गों को बांटा जाता है, जातिगत तरीके से इस देश के नागरिक को देखा जाता है, धर्म के हिसाब से अगर इस देश के नागरिक को देखा जाता है, तो यह भारत के लिए हमारे शर्मिंदगी का विषय है। हमारे सभी लोगों को इन बातों पे गौर करना चाहिए। देखिए, जब मामला व्यक्तिगत आता है तो आदमी जो है उस पर चर्चा करता है। जब मामला दूसरे का होता है या दूसरी कम्युनिटी का होता है तो हमें लगता है कि अरे हमारा इससे क्या लेना देना है। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम सब का एक दूसरे से लेना देना है। कोई भी प्रभावित होता है, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, माइनॉरिटी हो, कुछ भी हो, अगर वो भारत का नागरिक है और उसको कोई भी समस्या आती है, उसके अधिकार को अगर छीना जाता है तो यह देश के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता है। इसी पे मैं चर्चा करने आ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक प्रिंसिपल हूँ, मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई किया हूँ, मैं IQAC का मेंबर हूँ, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का, और बहुत सारी चीज़ों से हम जुड़े हुए हैं हायर एजुकेशन से। तो इस मुद्दे पे बोलने की मैं रह नहीं पाया, मुझे आना पड़ा इस मुद्दे पे बोलने के लिए। देखिए, ये बात तो सही है, अगर यूजीसी ने कोई गाइडलाइन लाया है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डायरेक्शन दिया है और यूजीसी ने उसको फॉलो किया है, तो वो लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे कोई चीज़ नहीं बनती है, कोई रेगुलेशन नहीं बनता है। तो मैं बता दूं आपको कि हम बात क्या करना चाहते हैं। आम पब्लिक को मेरी बात अगर समझनी है तो मैं उस तरीके से बात करता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं और मैं अपना पक्ष रखने की बात करता हूं जहां तक मेरी समझ है। और मैं चाहता हूं, देखिए, जो यूजीसी का रेगुलेशन 2026 आया है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन की, जो समानता की बात कर रहे हैं कि देश में एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यूजीसी को, सुप्रीम कोर्ट को और अपने भारत की देश व्यवस्था को। लेकिन बात यह है कि जब आप समानता की बात करते हैं तो आप जनरल के समान सबको बनाना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको प्रमोट करता हूं, सपोर्ट भी करता हूं। मैं चाहता भी हूं कि हर व्यक्ति को समान होना चाहिए। जनरल बड़ा या एसटी छोटा नहीं है, ओबीसी छोटा नहीं है, हम सब एक हैं, एक बराबर हैं, हम मनुष्य हैं, हम भारतीय हैं, हमें भारतीय होने पर गर्व है। लेकिन
समानता के अधिकार में आप जनरल को क्यों अलग कर रहे हैं, इस पे तो सवाल पूछना हमारा हक बनता है। क्योंकि क्रिमिनल कोई जनरल नहीं होता, कोई ओबीसी नहीं होता, कोई एसटी नहीं होता, कोई मुसलमान नहीं होता, कोई हिंदू नहीं होता। क्रिमिनल तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसकी मानसिकता गड़बड़ हो। तो फिर जातिगत राजनीति क्यों, जातिगत रेगुलेशन क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आपको समानता का अधिकार देना है, अगर आपको आर्टिकल्स की बात करनी है, कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करनी है, तो सिर्फ ओबीसी एसटी को नहीं, जनरल्स को भी अपना अधिकार चाहिए। अगर जातिगत चीज़ें किसी भी हायर एजुकेशन में होनी चाहिए, स्क्वाड बने अच्छी बात है, अगर कोई विजिलेंस टीम बनती है बहुत अच्छी बात है, कमेटी का गठन हो रहा है बहुत अच्छी बात है, सब कुछ अच्छी बात है, हमें कहीं किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर गलत मानसिकता के लोग अगर किसी अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो जाएगा इस देश में, किसी जनरल्स के साथ, किसी ओबीसी के साथ या किसी एसटी के साथ अगर गलत होता है और उसमें कोई जातिगत निर्दोष फंस जाता है, तो यह हमारे देश के लिए सबसे बड़ा दिन होगा। आत्महत्या कोई जाति देख के नहीं करता है, किसी के भी साथ। ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मण हैं, हम जनरल हैं तो हम आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है अगर उसको साथ टॉर्चर किया जाएगा। और जो व्यक्ति उसको डर तो होना देखिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो OBC हो या जनरल हो या माइनॉरिटी हो, हिंदू हो या मुस्लिम। इस देश में डर तो हर किसी के अंदर होना चाहिए कि अगर हम भारतीय होने पे गर्व नहीं करते हैं, हम भारतीय होने पे अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते हैं, तो डर तो होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ चंद लोगों के साथ नहीं, समानता का अधिकार तो हर किसी को चाहिए। बता दें कि UGC हमारे जितने भी हायर एजुकेशन होते हैं उसके लिए गाइडलाइन, जैसे कि फार्मेसी सेक्टर में आप लोग, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे लिए गाइडलाइन जनरेट करती है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में NMC है ना, नेशनल मेडिकल काउंसिल गाइडलाइन जनरेट करती हैं। ऐसे बहुत सारे स्टैट्यूटरी बॉडी हैं जो हमारे देश में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो हमें एक तरह से उस विभाग को चलाने में हमारी मदद करती हैं, हमें एक रास्ता देती हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें रूल रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए, समाज की व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए लाने पड़ते हैं। तो देखिए, जब कोई कानून बनता है तो उसके लिए सबसे पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। वो ड्राफ्ट हमारे जो है राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा किया जाता है, और फिर वो राष्ट्रपति महोदय वहाँ पे जब पारित हो जाता है तो वो धीरे से बिल बनता है, बिल एक्ट बनते हैं, और फिर एक्ट के थ्रू जो है हम चीज़ों को देखते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे एक्ट जो है आपको देखने को मिलते हैं। और फिर समयानुसार जब समय बदलता जाता है, चीज़ों में बदलाव आता जाता है, तो उसी एक्ट को, नया एक्ट ना लाके उसमें रूल्स लाके, उसमें कुछ रेगुलेशन लाके उसको अपडेट किया जाता है, उसको लागू किया जाता है कि उस एक्ट को और बेहतर कैसे किया जा सके। जैसे कि फार्मेसी रेगुलेशन एक्ट 2015 के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसका 21वें अमेंडमेंट आया, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बात कही जा रही है। उसी प्रकार से फार्मेसिस्ट की बात की, दवा के डॉक्टर्स की बात की जा रही है। उसी प्रकार से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि एक एक्ट है, उस एक्ट में एक रेगुलेशन लाया गया है जिसको हम कहते हैं प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन 2026 रेगुलेशन। ये रेगुलेशन हमारे SC ST, हमारे OBC को ये पावर देता है, यह पावर दे रहा है कि वो जिस हायर एजुकेशन में पढ़ें उनको जातिगत राजनीति या जातिगत भेदभाव से अलग न किया जाए, उन्हें बहुत ज़्यादा नीचा न दिखाया जाए, वह आत्महत्या न करें, अपनी जाति को छुपाने का प्रयास न करें, वह खुल के अपनी ज़िंदगी जी सकें। इसके लिए ये रेगुलेशन लाया गया है। इस रेगुलेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बात मैं इस मुद्दे पे करना चाहता हूँ कि आप जब इक्विटी की बात कर रहे हैं तो आपको, जैसे आपने SC ST के लिए ले आया, OBC के लिए ले आया, आपको जनरल को भी इसमें ऐड करना चाहिए था। आपकी सारी पॉलिसी अच्छी है, लेकिन आपकी पॉलिसी में जैसे आपने OBC को एक्सटेंड करके ऐड किया, आपको जनरल को भी ऐड करना चाहिए था। मैं इस पर चर्चा
करना चाहता हूँ। एक जनरल को बाहर निकाल देना, सिर्फ 3 कैटेगरीज पे बात करना, माइनॉरिटी वुमेन सब पे आपने बात किया लेकिन जनरल्स को बाहर किया, ये अच्छी बात नहीं है। किसी को भी आपको बाहर नहीं करना चाहिए। अगर इस देश में जातिगत चीज़ें हो रही हैं हायर एजुकेशन में तो इसको रोकने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। और ये कानून हमारा भी अधिकार है, जनरल्स का भी अधिकार है, इन्हें भी इनको ऐड करना चाहिए कि जातिगत राजनीति एक मानसिक राजनीति है या मानसिक व्यवस्था है। इस पर अगर कोई व्यक्ति अगर जनरल का है और ऐसा व्यक्ति ऐसा काम करता है या किसी भी कैटेगरी का है तो उसको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसे सज़ा मिलनी चाहिए, वो किसी भी कैटेगरी का हो। क्योंकि जातिगत राजनीति, अब कोई कहे कि अरे पंडित जी चुरकी लगा के कहाँ जा रहे हैं, पंडित जी आप क्या खा रहे हैं, पंडित जी आप कैसे कर रहे हैं, बाबू साहब, ये तरह की अगर चीज़ें हो रही हैं और किसी को अपमानजनक लग रहा है तो ये चीज़ तो जनरल के भी साथ हो सकती है, जो चीज़ ओबीसी और एसटी के साथ किया जा रहा है। तो क्या अब भारत में सभी कैटेगरी के बच्चे जब अपना आत्मदाह करना शुरू करेंगे तब इस देश की व्यवस्था इक्वलिटी की बात करेगी। हम बांटने की बात क्यों करते हैं? हम एक होने की बात कर रहे हैं तो हम फिर बांटने की बात, बांटने जैसी रेगुलेशंस पे क्यों काम कर रहे हैं? इस एक्ट में सब कुछ, रेगुलेशन में सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो जनरल को अलग किया जा रहा है यह गलत है। दूसरी चीज़ कि जो इसमें चर्चा की गई है कि जो व्यक्ति अगर फंसाने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर रिवर्स एक्शन नहीं होगा, इसको जो हटाया गया है इसके भी विरोध में मैं हूँ। मैं नहीं चाहता अगर जनरल हो या ओबीसी हो या कोई भी हो, अगर वह गलत कंप्लेन करता है तो गलत कंप्लेन पे उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इस कानून को फिर से इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहिए और सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए, भारतीय होने का अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ पे भारतीय होना ही पर्याप्त है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और एससी, एसटी, ओबीसी में देश को बांटना हम सबको बंद करना चाहिए। हमें भारतीय होने पे गर्व करना चाहिए। हमें भारत माता की जय बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए। हम सबको मिल के इस देश की व्यवस्था में अपना योगदान देना चाहिए। इसीलिए मैं आप सभी के सामने इसके लिए आया हूँ कि ये देखिए जी, ये यूजीसी की ग्रांट कमीशन है, इसमें कुछ गाइडलाइंस अगर आती हैं तो इस सेक्शन में देखा जाता है। रेगुलेशन जब कोई बनता है, कोई कानून बनता है तो वो इस पे आता है और अपडेट होता है। इसी पे जो है एक चीज़ है, आप जाके इस पे पढ़ सकते हैं, जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन, समानता का अधिकार देने की बात की जा रही है। बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसमें जैसे आपने ओबीसी को इंक्लूड किया, आपको जनरल को भी करना चाहिए। कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है, गलत मानसिकता का है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, तो सज़ा सबको एक बराबर मिलनी चाहिए। हम सबको आरक्षण के बेस पे बांटना नहीं चाहिए, ये गलत है। सब एक समान है, सबकी बुद्धि एक समान है, सबका शरीर एक समान है, सबका खून एक समान है। ब्लड ग्रुप अलग हो सकते हैं, मानसिकताएं अलग हो सकती हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सब कहे तो मनुष्य ही जाएंगे। इसलिए मनुष्यता की बात होनी चाहिए, भारतीय होने की बात होनी चाहिए, भारत में हिंदुस्तानी होने पे गर्व होना चाहिए। यह बांटने की राजनीति या बांटने की व्यवस्था नहीं बननी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के सभी लीडर्स तक हमारी बात पहुंचे कि बात मैं सवर्ण की नहीं कर रहा, मैं जनरल की नहीं कर रहा, मैं सब की बात कर रहा हूं कि इस देश में अगर कोई भी व्यक्ति जातिगत राजनीति करता है या हायर एजुकेशन में जातिगत व्यवस्था को लेके आगे बढ़ता है तो वो किसी भी कैटेगरी का हो, सबको समान सज़ा मिलनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे, क्योंकि देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी को गवर्न तो मिनिस्ट्री ही करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। हमारी सरकार चाहे, हमारे कानून व्यवस्था के जो भी हमारे जुडिशरी सिस्टम है वो लोग चाहें, हमारे जितने भी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं ये सब लोग चाहें तो हम समान अधिकार की बात करते हैं। और इक्विटी की बात में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सबको समान अधिकार चाहिए, ना कि सिर्फ 3 कैटेगरीज को चाहिए। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ समानता की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बांटने का नहीं, ये एक होने का समय है। नमस्कार, मैं फिर आपसे मिलूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें कि ये हमारे उच्च अधिकारियों तक पहुँचे और जल्द से जल्द इस रेगुलेशन में मॉडिफिकेशन करके समानता की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो अधिकार हमें भी चाहिए, हम सबको चाहिए। और गलत माइंडसेट वालों को सज़ा का प्रावधान चाहिए, गलत तरीके से किसी को फंसाने की नीयत रखने वालों को भी सज़ा चाहिए। और
कमेटी अगर बन रही है तो सारे कैटेगरी के लोग हैं, तो उसमें जनरल कैटेगरी के भी कमेटी मेंबर एक होने चाहिए। बात जातिगत नहीं है, समझदार लोगों को उस कमेटी का मेंबर बनाया जाए, उसको विजिलेंस की जो नेशनल टीम है वो भी इसको गवर्न करे, ट्रैक करें और उनके आईक्यू और ईक्यू दोनों चीज़ों को देखें कि वो व्यक्ति जो उस कमेटी का मेंबर बन रहा है वो जातिगत तो नहीं, वह एक भारतीय नज़रिए से देख रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव नज़रिए से देख रहा है, या जातिगत नज़रिए से देख के उस कमेटी का मेंबर है। इस पे भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कानून तो बनेंगे बड़ी अच्छी बात है, स्क्वाड बनेंगे काम होगा, लेकिन अगर एक भी निर्दोष आत्महत्या करता है या वो उस जाल में फंस जाता है तो यह हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप यूजीसी रेगुलेशन में मॉडिफिकेशन करने के लिए आप सभी लोग हमारे साथ खड़े होइए। आज ये जनरल के साथ है, कल किसी और मुद्दे पे किसी और हिंदू के भी साथ हो सकता है, मुस्लिम के भी साथ हो सकता है, एसटी के भी साथ हो सकता है। तो जब बात आए किसी व्यक्ति की, व्यक्तित्व की, समाज की, तो समाज में हर किसी को एक होके एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि कोलैबोरेशन का ज़माना है। हम सब कोलैबोरेट होके काम करेंगे तभी हम रहेंगे, हम एक रहेंगे तभी मजबूत रहेंगे, नहीं तो विश्व में हमारा अस्तित्व घट जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग इस रेगुलेशन में मॉडिफिकेशन के लिए हमारे साथ इस मुहिम में साथ दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।